क्या आपने यही कहा है जनरल जे सिंह कि 2006 में तत्कालीन सरकार सियाचिन को लेकर समझौते की मूड में आ गई थी, लेकिन आपने और उस वक्त के एनएसए एमके नारायणन साहब ने, आपने जो कि आर्मी के चीफ जनरल थे उस वक्त, आपने इस 2006 के डील को अपोज किया, जिसकी वजह से यूपीए सरकार सियाचिन को लेकर पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते नहीं नजर आई। यही कहा है आपने? अंजना, यू आर राइट। मैंने यही कहा और मैं इस पे अटल हूं कि ये जो हम अगर ना करते तो गवर्नमेंट शायद आगे कदम लेती, जैसे कि श्याम शरण ने कहा है और संजय बारू ने कहा है। ये दोनों जो हैं इन्होंने गलत कहा है और ये कोई विशेषज्ञ नहीं है, ये इनको पता भी नहीं है कि सियाचिन में 2 दिन गुजारने तो कैसे गुजारेंगे। ये लोग दिल्ली में बैठ के अपनी कर रहे हैं राजनीति। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ये जो भी है, अगर फौज ने और मैंने उस समय ये दृढ़ निश्चय ना किया होता कि हम कभी नहीं अपनी जगह से हटेंगे, तो ये सियाचिन अभी तक हमारे हाथ में ना होता और हमारा ये प्रिंसिपल अभी तक भी बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से चल रहा है और हम पाकिस्तान से पहले कहेंगे आप एक्सेप्ट करें कि जहां पे आप हैं, ताकि बाद में आप कोई धोखेबाजी ना करें। जी, श्याम शरण जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो किताब लिखी, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि इस किताब को लॉन्च करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही गए थे। उस किताब में वो 1989, 1992, 2006 तीनों वर्षों का जिक्र करते हैं सियाचिन को लेकर। क्यों कमजोर पड़ रही थी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार सियाचिन के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ? आपका क्या आकलन है? मेरा यही ख्याल है कि उनके ऊपर कोई दबाव होगा, शायद अमेरिका का होगा, शायद कहीं और का होगा, लेकिन जहां तक देश का हित है, इंडियन आर्मी ने देश का हित सबसे ऊपर रखा और हमने कहा राजनीति में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप पॉलिटिकली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे जो रिएक्शन होगा। इसलिए तो कि ये धोखा दे देंगे, फिर आप हमको बोलोगे इसको फिर से कब्जा कर लो, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि बेफजूल हमारे सोल्जर्स की लाइफ जाएंगी। इसलिए हमने कहा हम जहाँ बैठे हैं सही बैठे हैं, हमने एडजस्ट कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतनी फौज जो है हमें नीचे भी रखनी पड़ेगी हाई ऑल्टीट्यूड में, अगर हमने इसकी रक्षा करनी है इस एरिया की। यही मेरा हमने जी अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने ये फैसला, फौज का फैसला है और मैं एक सेनापति के नाते बिल्कुल कभी भी मंजूर और कबूल नहीं करूंगा कि हम जो चीज करें वो देश के हित में ना हो। तो इसलिए हमने कहा पाकिस्तान को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब तक पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो उनको फेस सेविंग के लिए, मुंह छुपाने के लिए उनको कुछ तरीका चाहिए। जनरल सिंह, सियाचिन हाईएस्ट बैटलफील्ड, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे इलाके में जो हमें कई मायनों में एडवांटेज देता है हाइट की वजह से? बावजूद इसके इस तरह की डील के लिए सरकार तैयार हो गई थी। पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझाएं तो जरा हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि इस सियाचिन बैटलफील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे इलाके में। दौलत बेग ओल्टी से ऊपर ये जो सियाचिन है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है, इस पूरे इलाके में जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, हमें एडवांटेज मिलता है हाइट का। अंजना, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके पूर्व में है काराकोरम का रेंज, नॉर्थ में भी काराकोरम का रेंज है और उसके पार में शख्सगाम की एक घाटी है, वैली, जिसको पाकिस्तान ने नाजायज तरीके से 1963 में चाइना को दे दी। अगर हम यहाँ से निकल जाएं और पाकिस्तान इस चीज को, इस एरिया को कब्जे में ले ले, तो पाकिस्तान की सीमा चीन की सीमा के साथ जुड़ जाएगी शख्सगाम वैली में अप टू काराकोरम पास। तो ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, स्ट्रेटेजिक तरीके से भी रखता है। और लोग कहते हैं जिनको पता नहीं ये इलाके में हम कैसे रह रहे हैं, हमारे फौजी अभी बहुत एक्लिमेटाइज हो गए हैं और बहुत ट्रेंड हो गए हैं, हमारे कैजुअलिटी रेट भी बहुत कम हो गए हैं। तो आप समझिए अगर वहां से हम निकलते हैं तो थोड़ा नीचे आके 10-12 हज़ार की ऑल्टीट्यूड में तो रहेंगे, वहां पे भी खर्चा होगा। तो खर्चे की जब बात करते हैं, मैंने कहा अपने देश के लिए ये बहुत अहमियत रखता है ये जगह सियाचिन, इसलिए। और चीन को और पाकिस्तान को
एक जोड़ने में बीच में एक पहर बन जाता है। तो इसलिए हम बिल्कुल हरगिज नहीं यहाँ से निकलेंगे जब तक कि हमको यकीन है कि पाकिस्तान मंजूर कर रहा है और मान रहा है दुनिया के सामने कि हम, और अभी आज के दिन सैटेलाइट की इमेजरी बहुत अच्छी है, अगर वो धोखा देंगे तो हम फिर उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान ही नष्ट हो जाए।